राहुल एक साधारण लड़का था जो अपनी पढ़ाई में अच्छा था और किसी से बहुत ज्यादा नहीं मिलता था। उसका स्वभाव शालीन था और वह कभी भी किसी के साथ बेवजह दोस्ती नहीं करता था। लेकिन उसके मन में एक गहरी इच्छा थी। वह अपनी जिंदगी में सच्चा प्यार ढूंढना चाहता था। एक दिन कॉलेज में एक लड़की, सिमा, ने उसकी जिंदगी में कदम रखा। सिमा को देखकर राहुल का दिल थम सा गया। वह खूबसूरत थी और उसकी मुस्कान में कुछ ऐसा था कि जो भी उसके पास जाता वह उसके आकर्षण का शिकार हो जाता। राहुल ने धीरे धीरे सिमा से दोस्ती करना शुरू किया और दोनों के बीच एक अच्छा तालमेल बनने लगा। सिमा राहुल की सादगी और उसकी शालीनता को पसंद करने लगी थी। राहुल ने सोचा था कि यह दोस्ती कभी एक रिश्ते में बदल सकती है और एक दिन उसने अपने दिल की बात सिमा से कह दी। सिमा ने उसे हमेशा की तरह मुस्कुराते हुए जवाब दिया, तुम बहुत अच्छे हो राहुल, मुझे तुमसे सच में बहुत प्यार है। राहुल ने उसे यकीन दिलाया कि वह उसे अपनी पूरी जिंदगी देने के लिए तैयार है। दोनों के बीच रिश्ते की शुरुआत एक बेहद प्यारी और समझदारी भरी थी। लेकिन राहुल के मन में एक संकोच था जिसे वह खुद नहीं समझ पा रहा था। वह हमेशा सिमा के साथ खुश रहता था, लेकिन एक बात उसे हमेशा परेशान करती थी, उसका शरीर। राहुल के मन में यह सवाल हमेशा था कि क्या वह सिमा को खुश रख पाएगा। वह हमेशा खुद को इस बात से नाखुश पाता था कि उसकी शारीरिक बनावट अन्य लड़कों से अलग थी। वह सोचता था कि शायद उसका लिंग आकार वह छोटा है और वह कभी भी सिमा को शारीरिक तौर पर संतुष्ट नहीं कर पाएगा। यह बात उसकी आत्मविश्वास को चोट पहुंचाती थी और वह हमेशा खुद को इस बारे में संकोच करते हुए पाता था। राहुल ने सिमा से यह कभी नहीं कहा था कि वह इस बारे में चिंतित है, क्योंकि वह डरता था कि अगर सिमा को यह पता चलेगा तो वह उसे छोड़ देगी। उसे हमेशा यह लगता था कि वह किसी तरह से सिमा के लिए पर्याप्त नहीं है। वह उसे भावनात्मक रूप से पूरा तो करता था, लेकिन शारीरिक रूप से वह खुद को हीन महसूस करता था। कुछ महीने बाद सिमा ने राहुल से बात की और अचानक से कहा, राहुल, मुझे तुमसे एक जरूरी बात करनी है। मैं तुम्हारे साथ खुश हूं, लेकिन मुझे लगता है कि मैं और किसी को भी अपनी जिंदगी में एक्सप्लोर करना चाहती हूं। यह सुनकर राहुल का दिल टूट गया। वह समझ नहीं पा रहा था कि क्या गलत हुआ। उसने सोचा था कि वह सब कुछ ठीक कर रहा है, लेकिन अब सिमा उससे दूर जाने का कारण बताने की कोशिश कर रही थी। कुछ दिन बाद राहुल को सिमा की किसी और लड़के के साथ तस्वीरें और संदेश मिले। वह बहुत गहरे मानसिक आघात में था, क्योंकि उसे यह बात समझ में आ रही थी कि सिमा ने उसे धोखा दिया था। वह महसूस करने लगा कि शायद उसका आत्मसम्मान और उसकी शारीरिक संरचना उसकी परवाह नहीं की गई। उसकी सोच यह थी कि क्या शारीरिक कमी के कारण सिमा ने उसे छोड़ दिया। यह सोचकर राहुल का दिल और भी टूट गया। वह रात भर जागता रहा और खुद से सवाल करता रहा, क्या मैं पर्याप्त था? क्या मैं अपनी कमियों को पूरा नहीं कर पाया? वह अपने आप को दोषी ठहराता गया और धीरे धीरे गहरे अवसाद में चला गया। राहुल के लिए यह स्थिति समझ से बाहर थी, क्योंकि उसे लगा कि वह सिमा को अपनी पूरी तरह से समर्पित कर चुका था। लेकिन फिर भी उसे यह धोखा क्यों मिला? लेकिन समय के साथ राहुल ने यह समझा कि उसे खुद को इस स्थिति में डालकर खुद को इतना नीचा महसूस नहीं करना चाहिए था। उसने महसूस किया कि उसका शारीरिक आकार या उसकी बाहरी बनावट किसी के प्यार या आत्मसम्मान को निर्धारित नहीं कर सकती। जो हुआ वह सिमा का निर्णय था और राहुल ने इसे एक व्यक्तिगत विफलता के तौर पर देखना बंद किया। राहुल ने खुद को फिर से पहचानने की कोशिश की। वह अपनी भावनाओं और विचारों को समझने के लिए समय बिताने लगा। उसने मानसिक शांति प्राप्त करने के लिए ध्यान और योग की शुरुआत की। वह नियमित रूप से जिम जाता और अपने शारीरिक स्वास्थ्य पर ध्यान देने लगा। राहुल ने यह महसूस किया कि शारीरिक बनावट सिर्फ एक पहलू है। असल मायने में आत्मविश्वास और आत्मसम्मान ज्यादा महत्वपूर्ण है। कुछ महीनों के बाद राहुल ने अपनी जिंदगी में एक नया दृष्टिकोण अपनाया। वह समझ चुका था कि उसे अपने आत्मसम्मान के साथ जीना चाहिए और उसकी पहचान सिर्फ शारीरिक रूप से नहीं, बल्कि उसके चरित्र, गुणों और जीवन जीने के तरीके से बनती है। एक दिन राहुल ने अपनी पुरानी दोस्ती से सिमा का सामना किया। वह उसे देखकर पहले जैसा उदास या दुखी नहीं था। उसने सिमा से केवल इतना कहा,
तुम्हारा निर्णय तुम्हारा है, लेकिन मैं अब खुद को जानता हूं और मुझे यह समझ में आ गया कि मेरी असली ताकत क्या है। सीमा ने उसकी बातें सुनी और एक पल के लिए चुप रही। राहुल ने उसकी आंखों में एक पल के लिए समझदारी और अफसोस देखा, लेकिन उसे अब फर्क नहीं पड़ा। राहुल ने यह सीखा था कि जीवन में किसी के द्वारा धोखा दिए जाने का मतलब यह नहीं है कि हमें अपनी आत्मसम्मान को छोड़ देना चाहिए।